शायद आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि आजकल हमने अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल हर किसी को दे रखा है। जब चाहे कोई भी हमें उदास कर सकता है, कोई भी रुला सकता है और कोई भी खुश भी कर सकता है। अगर किसी ने आकर एक दो तारीफ कर दी तो बस हम खुश हो गए। हमारा खुद पर तो जैसे कंट्रोल ही नहीं रहा। जबकि होना तो ये चाहिए कि जब तक आपका मन नहीं है, कोई आपको हर्ट ना कर सके, आपके इमोशंस पर कंट्रोल ना कर सके। ठीक है, कोई तारीफ कर रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी कर रहा तब भी अच्छी बात है। खुद में खुश रहना सीखिए, अकेले खुश रहना सीखिए। कहते हैं ना, जो पर्सन अकेले खुश नहीं रह सकता वो खुद ही अच्छा नहीं है। क्योंकि अकेलेपन का मतलब यही है कि आप खुद के साथ हो, खुद से बातें कर सकते हो, खुद को फील कर सकते हो, सेल्फ एनालाइज। जो व्यक्ति अकेले खुश रह सकता है, इसका मतलब है कि वो सेल्फ कंट्रोल जानता है, सेल्फ लव की वैल्यू समझता है। क्योंकि खुशी अगर आपको खुद में नहीं मिलती तो वो बाहर भी नहीं मिल सकती, और अगर मिली भी तो वो टेम्पररी होगी, कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की या फिर कुछ दिनों की। हम हर रोज गुस्सा करते हैं, परेशान होते हैं, डिस्टर्ब फील करते हैं, बट खुश हम कभी कभी ही होते हैं। और फिर बाहर खुशी की तलाश करते हैं कि कौन हमको खुशी देगा, कहाँ से हमें खुशी मिलेगी, कितना कमाने पर मिलेगी और क्या पाने पर मिलेगी, किससे मिलने पर मुझे शांति, खुशी और प्यार मिलेगा। क्योंकि हमने अपना नेचर ही ऐसा बना लिया है कि जैसी परिस्थिति वैसी मेरे मन की स्थिति। अब आप ही बताइए कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानते होंगे कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मेरी सोच, मेरी स्थिति सिर्फ मेरी चॉइस है। कोई भी परिस्थिति या कोई भी इंसान मेरी चॉइस को, मेरी खुशियों को हर्ट नहीं कर सकता। लेट अस स्टॉप ब्लेमिंग पीपल्स एंड सिचुएशंस। क्योंकि होता क्या है कि जैसे ही हमने ब्लेम करना शुरू किया किसी को कि इनकी वजह से मैं परेशान हूँ या इनकी वजह से मैं नाराज हूँ, उदास हूँ, तो हम अपनी पावर और अपनी लाइफ का और खुशियों का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं। कि सामने वाले का बिहेवियर आपके मन की स्थिति को कंट्रोल करने लगता है। अब जरा आप भी चेक करिए कि आपके मन का और खुशियों का रिमोट कंट्रोल किस किस के हाथ में है। किस किस का बिहेवियर आपके मन की स्थिति को अप डाउन, नॉर्मल, एबनॉर्मल कर सकता है। कितने लोग हैं आपकी इस लिस्ट के अंदर। और तो और अगर सड़क पर चलते हुए कोई अपनी गाड़ी ठीक से नहीं चला रहा हो तो उसको देख देख के भी हम अपसेट होते हैं, इरिटेट होते हैं और पूरा रास्ता उन लोगों को बुरा भला कहते हुए चलते जाते हैं। एब्यूज ऑफ लैंग्वेज यूज करने लगते हैं। जबकि सड़कों पर शोर इतना होता है कि सामने वाले को सुनाई भी नहीं देता। हम बेवजह अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एवरी टाइम कोई गलत जाएगा, एवरी टाइम कोई हॉर्न ज़्यादा बजाएगा, एवरी टाइम लोग आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो क्या हम अपना बीपी लेवल यूं ही बढ़ाते रहेंगे लोगों की वजह से? बट ऐसा भी तो हो सकता है कि हम उस सड़क पर अपनी गाड़ी में अपनी डेस्टिनेशन तक बिना किसी डिस्टरबेंस तक पहुँचें। हो सकता है हमारे आसपास कुछ लोग ठीक से नहीं चला रहे हैं, तो हम ट्राई करें कि खुद को डिस्टर्ब किए बिना अपने रास्ते पर संभल कर चलें। ये भी तो पॉसिबल है। इसी तरह अगर आप सड़क पर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं तो जीवन में भी आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, चाहे आपके आसपास कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये सब इतना आसान भी नहीं होता, बट कुछ टाइम की प्रैक्टिस और कुछ आसान टिप्स को फॉलो करके हम ये कर सकते हैं। अपने इमोशंस, थॉट्स एंड अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि वर्कआउट एंड एक्सरसाइज। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर माइंड की और अपनी खुशियों की बात कर रहे थे, ये एक्सरसाइज और वर्कआउट कहाँ से आ गया बीच में? फ्रेंड्स, जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे हैप्पीनेस लेवल को इंक्रीज करते हैं। दूसरा कि आपको नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव थॉट से दूर रहने की कोशिश करना चाहिए, चाहे वो लोग आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों या जो भी हो। तीसरी बात, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, रियल रहना चाहिए। चौथी बात, आपको खुद की फीलिंग्स, खुद के थॉट्स और खुद के एनालाइज को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये सब आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। पांचवी बात है, आप लोगों से उम्मीदें कम रखें। आप लोगों से जितनी कम उम्मीदें रखेंगे उतने ही ज़्यादा खुश रहेंगे और अपनी खुशियों पर लोगों का कंट्रोल नहीं होने देंगे।
पांचवी और सबसे ज़रूरी बात है कि आप अपने राज अपने तक ही रहने दें, यानी कि ओवर शेयरिंग से बचें। ये बात तो चाणक्य भी कहते हैं कि अगर आप अपने राज ज़्यादा लोगों को बताते हैं तो मतलब है कि आप खुद के लिए मुसीबतों को निमंत्रण दे रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अब से इन हैबिट्स को फॉलो करके अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करेंगे।